आने वाला बजट जो अभी है वो भी बहुत ही अच्छा बजट होगा। हम लोगों का बजट केवल लुभावना कहकर सिर्फ घोषणाएं नहीं है, लेकिन उन बजट की इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और मैं ये कह सकती हूँ कि जो उच्च शिक्षा है उसका जो बजट पिछली कई सालों से जो गवर्नमेंट ने नहीं रखा, वो गवर्नमेंट ने हमारी वसुंधरा राजे जी की मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो बजट बना उच्च शिक्षा का, जिसमें हमने लगभग 100 कॉलेजेस को 2-2 करोड़ रुपए हम लोगों ने रूसा के तहत उन्हें आवंटित किए। ये बहुत निराशाजनक बजट आने वाला है। इस सरकार के पिछले जो बजट पेश किए हैं वो भी बहुत निराशाजनक रहे हैं। बजटों में बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की है कि इस प्रदेश में बहुत खुशहाली और ऐसे विकास के बजट पेश किए, पर आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और न उस बजट में जो राशि का प्रावधान रखा गया है वो सरकार ने खर्च किया है। सिवाय जनता को धोखा देने के अलावा इस सरकार ने पिछले 3 साल में 3.5 साल में कुछ नहीं किया और अब भी जो बजट आने वाला है वो पूरी तरह निराशाजनक रहेगा, जनता को धोखा देने वाला रहेगा और जनता को गुमराह करने वाला रहेगा। अब तक के बजट जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं राजस्थान के, पिछली सरकार में भी इस सरकार में भी एक से एक बजट बेहतरीन आया है। ये बजट भी बजट से पहले ही उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दे दी किसानों के लिए, जो बिजली का पैकेज दिया है, लेकिन अब इस बजट में भी किसानों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, युवाओं के लिए भी मैं समझता हूँ बहुत ही खुशहाल बजट आएगा, अच्छा बजट आएगा। पूरा राजस्थान उस बजट को एप्रिशिएट करेगा। चुनौतियां हैं बजट को लेकर, खासतौर पर तब जब बात होती है प्रदेश के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए, तो इनमें क्या तब्दीलियां करने की जरूरत है। राजस्थान में ऐसे कौन से मौके हैं? उद्योगों में निवेश की बात की जाए, रिफाइनरी की बात की जाए, नई संभावनाओं की। सरकार कहती है कि कई कस्बों में औद्योगिक क्षेत्र हैं वो विकसित किए जाएंगे, लेकिन क्या उसके लिए तंत्र मौजूद है या फिर सरकार को काम करने की ज़रूरत होगी? विजयवीर जी, आपसे जानना चाहता हूं, राजस्थान में अगर पोटेंशियल की बात की जाए जिसके जरिए रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, तो सरकार उस पहलू पर कहाँ काम करती हुई नजर आती है? दो चीज़ें हैं, वो राजस्थान सरकार भी कर रही है और राज्य सरकारें भी करती हैं कि आप सारे इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं, उनको अपना पोटेंशियल बताते हैं कि हमारा इस एरिया में पोटेंशियल है, आप आगे इन्वेस्ट करें। और ये तय है कि जीएसटी आने के बाद राज्य सरकार वही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है जिन राज्य सरकारों के पास काम ज़्यादा होगा, उद्यम ज़्यादा होगा, व्यापार ज़्यादा होगा। तो ये है कि हर सरकार राजस्थान के लिए कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन आमतौर पर रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान भी उनकी चर्चा की गई। पानी, बिजली, बुनियादी सुविधाएं, रोड कनेक्टिविटीज़ की बात है, तो इन सुविधाओं के लिहाज से क्या लगता है राजस्थान में बड़े उद्योगपति निवेश के लिए आकर्षित हो पाएंगे? रिसर्जेंट राजस्थान का जो अब तक का परसेंटेज है, क्या उस बारे में कुछ इशारा करता है? मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको सर्टेन एरिया डेवलप करने होंगे जहाँ पर कि उन पॉकेट्स के अंदर इंडस्ट्री आ सके। जैसे आपने भिवानी में डेवलप कर रखा है, वहाँ लोग आते हैं, तो ऐसी जब तक आप पॉकेट्स डेवलप नहीं करेंगे जहाँ प्रॉपर कनेक्टिविटी देंगे, इंडस्ट्री आएगी। और ये मिसकंसेप्शन हो गया है आज के दिन में कि राज्य सरकार जितना करों में छूट देगी उतना व्यापार आएगा। जहाँ व्यापार प्रॉफिटेबल होगा, इंडस्ट्री वहाँ पर आएगी। एग्जाम्पशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, मैं कोठारी साहब से एक और बात उसमें ऐड करना चाह रहा था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ता है, कोई बुराई नहीं है अगर उस डेफिसिट के बदले अगर सरकार कर्ज लेती है और ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करती है जहाँ पर व्यापार हो सके, तो ऐसा कर्ज लेने में, ऐसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है। मदन राठौड़ साहब, कल भी जिक्र किया जा रहा था सरकार की तरफ से, खासतौर पर जो नए औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके विकल्प तलाशे जाएंगे, सरकार उनको विकसित कर पाएगी, लेकिन क्या लगता है अब 2 साल में इतना संभव हो पाएगा? निश्चित रूप से हमने देखिए भूमि अधिग्रहित की है और जमीन भी दी है। कई उद्यमी हमारी और आकर्षित भी हुए हैं, वो आ रहे हैं। वो देखिए उद्यमी को क्या चाहिए, एक तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी चाहिए, दूसरा उनको लेबर चाहिए, जो स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर्स मिल जाए। हमने देखिए स्किल्ड करने के लिए भी हमने व्यवस्थाएं की है। हम बिजली उनको उपलब्ध करवाएंगे, हम पानी उपलब्ध करेंगे। हमने बाहर के लोगों को आमंत्रित किया है कि राजस्थान में आइए, निवेश करिए, और निश्चित रूप से हम पर उन्होंने विश्वास जताया है और अब राजस्थान में आकर के निवेश लगाएंगे, उद्योग स्थापित करेंगे। हमने कुछ तो प्रगति की है उस दिशा में, लेकिन कोई जादू के डंडे से काम होता नहीं है, विश्वास कायम करना पड़ता है। बीच में थोड़ा सा एक आया इस प्रकार का एक सवाल बार बार विपक्ष उठाता रहा है कि रिसर्जेंट राजस्थान समिट सरकार करती है, उद्योगपति आते हैं, लेकिन निवेश में कितना तब्दील हो पाता है? अभी देखिए कुछ हुआ है, 26% तो हमने मतलब जो जितनी घोषणाएं की थी उसमें से 26% तो हमने काम
प्रगति कर ली है और हम पूरा करेंगे निश्चित रूप से। मैं कुछ बातें और भी बताना चाहता था कि जैसे स्वच्छता के एक वातावरण बनाए, शौचालय का निर्माण बनाए, घर घर में शौचालय का निर्माण बनाया, हमने ODF किए, कई पंचायतें, कई जिले ODF हो गए, तो ये एक प्रगति हुई है। इसी प्रकार से मेरा सवाल है, मैं उस पर आऊंगा, निश्चित तौर पर वो काम करने वाली बात है, तारीफ है, मनरेगा में भी जो किया वो अचीवमेंट्स हैं, लेकिन उससे अलग जाकर मेरा सवाल उद्योगों को लेकर था। पहले मैं उसी पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, उद्योगों को लेकर क्या मानस है सरकार का? हमने वातावरण तैयार किया है। देखिए, उद्योग को जो चाहिए, जो चीज उद्योगपति को चाहिए वो हमने दी है कि हम आपको भूमि देंगे, हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे, हम आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल कराएंगे। वीर जिनका इतने सालों में एक अचीवमेंट भिवानी है, हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट राजस्थान है। तो जब उद्योगपति को यही सब कुछ चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, मार्केट भी जब उसको, और फिर उसका उत्पादन जो है वो बहुत सरकार के टारगेट में कितने पॉकेट्स हैं, इंडस्ट्रियल पॉकेट्स जो डेवलप कर पाएगी सरकार? हमारे यहाँ 400-450 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। उससे निश्चित रूप से जो उत्पादन होगा उसको हम गंतव्य तक या मार्केट तक पहुंचाने में वो सुलभता करवाएंगे, ताकि वो उद्यमी अपना मार्केट में माल पहुंचा सके, जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द सरकार ने क्या तैयारी की है? कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर पाएंगे आप? हमने देखिए फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ 150 किलोमीटर जमीन हमने अधिग्रहित करने का काम किया है। उस दिशा में हमने उद्यमियों को आकर्षित किया है। हम जमीन देने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारे जो संपर्क करने के लिए विदेशों में भी जा रहे हैं और यहाँ भी जा रहे हैं। इस प्रकार के प्रयास निश्चित। गोविंद सिंह जी, ये सवाल है कि सरकार कह रही है कि हम ठीक है जमीनों को अवाप्त कर रहे हैं, लेकिन 2 प्रोजेक्ट और हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे, उसके प्रोजेक्ट से आसपास में जमीनें अवाप्त करने का काम अभी रुका पड़ा है। जयपुर में रिंग रोड का काम है, अब भी अधूरा पड़ा है। ऐसे में फ्रेट कॉरिडोर के अब भरोसे अगर सरकार देखती है कि उद्योगों को रिझा लिया जाए, क्या ये दूर की कौड़ी होगा? ये देखिए 3.25 लाख के रिसर्जेंट राजस्थान में MOU करने की बात कर रहे हैं। मेडिकल में इन्होंने जो किए एक धरातल पे नहीं आए, पर्यटन में किए एक धरातल पे नहीं, एजुकेशन पे किए एक धरातल पे नहीं, PhD में किए एक धरातल पे नहीं। आपने एक प्रोजेक्ट भी अगर आप ढंग से आप ले आते तो कोई बात बनती, कुछ भी नहीं है। केवल मात्र बात करें, कहाँ कर लिया 150 किलोमीटर आपने जमीन आप कहाँ कर लिया? फ्रेट कॉरिडोर में कहीं नहीं किया। केवल बातें हैं। मैं कहना चाहता हूँ केवल मात्र ये 2003 से 8 के अंदर महिंद्रा सेज लाए थे, अभी इन्होंने को सुविधाएं दुनिया भर की देती, उसको बेच दिया। जो एरिया नहीं बेच सकते, ये जो एक्ट में प्रोविजन था उसको भी इन्होंने दूसरे लोगों को दे दिया। दे दीजिए, लेकिन जो वहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था हमारे प्रदेश का, वो हुआ क्या? आप बताइए, जब 2003 से 8 वाले महिंद्रा सेज में भी कुछ नहीं कर पाए, तो अभी जो 3 साल है उनका बिल्कुल केवल घोटालों में गुजरे हैं। सरकार का एक मानस तो है कि नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएं, इस बारे में कल चर्चा भी हुई, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। क्या वो विकल्प है अभी बेहतर? ऐसा देखिए, कल जो चर्चा हुई उसमें तो राजपाल सिंह जी ने ये जवाब दिया था, उद्योग मंत्री जी ने, कि सब जगह लघु उद्योग और सब हैं, और 42 या 48 एप्लीकेशन हमारे पास में आई हुई हैं, उन पे हम गुणावगुण कर चर्चा करेंगे। ये आखिरी सेशन है इनका, अगला तो फोटो सेशन होगा। इसलिए अगर इनको 1.25 साल बचा, 1.5 साल बचा है, ये कब एप्लीकेशनों पे विचार करेंगे, कब जवाब दीजिए। इंडस्ट्री एरिया लगाएंगे? एक बात बताऊं, माइक्रो स्मॉल मीडियम और इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज है वो कितनी बड़ी है, इतनी, ये एक बार डोटासरा जी थोड़ा आप आकलन करवा लें। मैंने आकलन करा लिया, 48 एप्लीकेशन मंत्री ने बताई है। टेक्सटाइल पार्क आप दोनों से सवाल है, आप दोनों से सवाल है। मैं इस व्यर्थ की बहस में नहीं उलझना चाहता। राजस्थान की कोर स्ट्रेंथ अगर टूरिज्म को कहा जाता है, सरकार के पास है काम, मैं लगातार उसमें गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, मैं तो एक मेरे क्षेत्र का बता दूं आपको कि हमने जवाई बांध में वहां टूरिज्म के लिए एक भी नहीं है, हमने डेवलप किया। आपके क्षेत्र को पिछली बार टूरिज्म सर्किल में विकसित करने की बात की गई थी, पाली को की थी, और अब तक काम नहीं हुआ उस पर। नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे सीकर में हर सरोवर मेरे यहाँ पर पहले बजट में देखिए, मेरे क्षेत्र में फतेहपुर शेखावटी, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, ये जो एरिया है, इसमें वर्ल्ड क्लास हवेलीज हैं। ऐसी खूबसूरत हवेलियां दुनिया में कहीं नहीं है, और वो अपने आप में एक पूरी आर्ट गैलरी है। हम लगातार मांग उठा रहे हैं कि इसको हेरिटेज
एरिया के रूप में, एक सर्किट के रूप में विकसित किया जाए। रोज हवेलियां टूट रही हैं, मार्केट बन रहे हैं, सरकार की उन पे कोई रोक नहीं है, और टूरिस्ट का जो ग्राफ है गत 3 वर्ष में आधे से भी कम हो गया उस पूरे एरिया में। उन हवेलियों को अगर संरक्षित किया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया में इतनी खूबसूरत हवेलियां कहीं नहीं है। पूरी ओपन आर्ट गैलरी है और बहुत रोजगार मिलेगा, बहुत सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, लेकिन उसके लिए एफिशिएंट होने की आवश्यकता है और तय करने की आवश्यकता है कि ये काम करें जो सरकार कर नहीं पा रही। जयसिंह जी, राजस्थान की कोर स्ट्रेंथ की बात की जाए, पर्यटन के साथ साथ पशुपालन है, कृषि है, इन पर काम सरकार को करना चाहिए तो आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, या सिर्फ उद्योगों को संजोने का जो सपना है वो देखते हुए वेतरनी पार करने की कोशिश होगी? देखिए, जो हम नई जिस ग्लोबल इकोनॉमी के परिवेश में हम एंटर कर गए हैं उसमें वो सबसे पहले उस आपकी जो कोर स्ट्रेंथ होती है उसी को हिट करता है, उसी को ख़त्म करता है। ये तो इस बात को हमको समझने की ज़रूरत है। जिस इंडस्ट्रियल सिस्टम की इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो आने वाले समय में एक ऑब्सोलीट मॉडल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो कभी वाइबल हो ही नहीं सकता, जो भी आएगा उसमें नुकसान उठाएगा। तो अब क्या आएगा, आपको सर्विस इंडस्ट्री बेस्ड कोई मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए राजस्थान को, जिसमें आपको मेडिकल है, एजुकेशन है, टूरिज़्म है, और वो खुले मन से पीपीपी मॉडल भी नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर को कैसे किन टर्म्स कंडीशन पे दिया जाए, वही एक विकल्प है। नहीं तो अगले 10 साल जो इंडिया के लिए है, हम जॉब की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो इकोनॉमी का साइकिल जो मैं समझ रहा हूँ वो जॉबलेस ग्रोथ का है। जो नेक्स्ट ग्रोथ होगी लेकिन जॉबलेस ग्रोथ होगी, इसलिए रोजगार की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। इसलिए इस ट्रेडिशनल मॉडल को तोड़ते हुए दुनिया यहाँ क्या देखने आए, कोई यहाँ पे ये मंदिर मस्जिद और ये देखने दुनिया का आज का टूरिस्ट कहीं नहीं आता, कहीं नहीं जाता, वो क्या देखना चाहता है पहले तो उसको टटोला जाए और उसका विकास करने का कोई मॉडल बनाया जाए तो राजस्थान आगे बढ़। विजयवीर जी, इस पर कमेंट चाहूंगा आपका भी मैं। सरकार को उद्योगों के लिहाज से कहाँ काम करने की जरूरत है, कोर स्ट्रेंथ कैसे पहचानी जाए? देखिए, बहुत साफ है, हम लोगों का जो स्टेट कंपटीशन है वो आपका हरियाणा, दिल्ली, उधर गुजरात, जहाँ पर ये वो स्टेट है जहाँ पर हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और उसी को कॉम्पीट नहीं कर सकते। जहाँ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्री पहले वहाँ जाएगी जी। तो नेचुरली अगर हमें उन स्टेट से कंपेयर करना है तो या तो आपको उन बॉर्डर एरियाज़ में काम करना पड़ेगा कि जहाँ पर ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो राजस्थान में एंटर कर सकती हैं बॉर्डर एरिया के अंदर। एंड सेकेंड टास्क जो आपने कहा कोठारी साहब ने कि सर्विस इंडस्ट्री इस टाइप का है, बीपीओ इस टाइप का है, जो कहीं से भी काम कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया एक तरह से। अगर फ्रेट कॉरिडोर की बात की जाए तो फिर ठीक है, गुजरात से सटे इलाके की बात की जाएगी या फिर अलवर जिले की बात की जाएगी, लेकिन बीच के इलाकों का क्या होगा? अभी आप समझिए कुछ फ्रेट कॉरिडोर आया नहीं है, काम चल रहा है अभी। फ्रेट कॉरिडोर जब आएगा उसके बाद आप आगे कर सकते हैं। फ्रेट कॉरिडोर आ गया, फ्रेट कॉरिडोर लाइन बिछाने का काम जारी है, 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा। मैं आपसे यही तो बताना चाहता हूँ कि फ्रेट कॉरिडोर में काम हो रहा है, 4 लेन बन रही है और काम हो रहा है, जगह जगह पर काम हो रहा है। और मैं आपसे एक बात और बताना चाहता था कि जैसे आपने कहा कि आप वहां मेरे इलाके में आकर के देखें, हमने वहां पर लेपर्ड कंजर्वेशन डेवलप किया है और वहां पर लोग आ रहे हैं 50-50 हजार रुपया दे करके और एक रात वहां रुक रहे हैं, ऐसी होटलें वहां बनी है। तो ये सब कैसे हुआ है? यदि प्रयास नहीं किया होता तो ये संभव नहीं था। कम से कम भी 40-50 ऐसी होटलें बन गई है जिसमें एक रात का कमरा का किराया 50-50 हजार रुपया लोग दे करके और वहां पर आ रहे हैं। तो क्या इससे पर्यटन नहीं बढ़ रहा है? क्या आवागमन के लिए टैक्स? पूरे राजस्थान के ग्राफ की बात हो रही है, पूरे राजस्थान के ग्राफ की बात हो रही है। मैं एक बता रहा हूँ आपको, एक उदाहरण मैंने पाली विकसित हुआ, शेखावटी में डाउनफॉल आ गया। मैंने दृष्टांत दिया है कि ऐसे काम हो रहे हैं। इसी प्रकार से फिल्म सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे यहाँ पर आ रहा है, जो कर्नाटक में जो उसकी रामोजी राव की है उससे भी सुपीरियर हमारे यहाँ हो रहा है, खत्म कर दिया, उससे सुपीरियर हमारे यहाँ MOU है। ऐसा नहीं है, माइनिंग एक बड़ा मुद्दा है, माइनिंग वक्त की पाबंदी है। ब्रेक पर जाना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटते ही माइनिंग को लेकर बात करेंगे, रोजगार को लेकर बात करेंगे, युवा की उम्मीदों को लेकर बात करेंगे, शिक्षा को लेकर बात करेंगे। इस पूरे तस्वीर में राजस्थान सरकार का लेखा जोखा क्या कुछ कहेगा आने वाले वक्त के लिए, क्या उम्मीदें हैं? ब्रेक के बाद। सरकार रोजगार देने के टारगेट में हमेशा विफल रही है और जैसलमेर का जो इलाका है वो कृषि प्रधान इलाका है, तो यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो किसान हैं। वसुंधरा राजे से निवेदन है कि आने वाले बजट के अंदर में किसानों को किस तरह से मजबूत किया जाए ताकि स्वरोजगार को एक प्रोत्साहन मिले। जैसलमेर की जो सुरक्षा को लेकर जो बजट से कुछ उम्मीदें हैं, सुरक्षा को लेकर उसमें सबसे बड़ी मांग है कि जैसलमेर को पुलिस थाना जो सीमावर्ती खुलने थे वो भी नहीं खुले, उनके प्रस्ताव तैयार पड़े हैं, उस पर सरकार ध्यान दे तो सीमावर्ती पुलिस थाने नए गठित हो।